मित्रों सहित आप समस्त दर्शकों को मेरा नमन। मैं हूँ प्रभात श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आवाज़ अमेठी की, वॉइस ऑफ अमेठी, जिनके संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी साथ मौजूद हैं। हम उनकी तरफ रुख करने से पहले आप सब लोगों की तरफ मुखातिब होना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वॉइस ऑफ अमेठी प्रतिदिन एक नए नए विषयों पर को आप सबके समक्ष प्रसारित व विचारों को लाता है, वो सराहनीय है। उसको आप सब लोगों ने सराहा भी है और उसका नित्य देखते भी हैं। हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है गणतंत्र दिवस के प्रति हमारी निष्ठा। जब 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में ध्वजारोहण किया गया, जो उस समय की निष्ठा थी, क्या आज भी वह निष्ठा या जिम्मेदारी बरकरार है? उसके प्रति उस पर चर्चा के लिए हम सीधा अब रुख करते हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी। उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, जिससे हमारा मार्गदर्शन व उत्साहवर्धन होता रहे। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है वो है गणतंत्र दिवस के प्रति जो हमारी निष्ठा है, जो जिम्मेदारियाँ हैं, उस पर आपका क्या विचार है? क्या वही अभी भी प्रशासन और सरकार की जो मंशा है, जो देश के प्रति निष्ठा है, उसी निष्ठा वो बरकरार बनी हुई है? जी बिल्कुल, स्वागत है। हिंदुस्तान दिवसों का देश हो गया है जी। यहाँ मात्र 2 दिवस ऐसे थे जिसको सारा हिंदुस्तान मनाया है, अपने को गौरवान्वित महसूस किया है। वो है स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है गणतंत्र दिवस। जी बिल्कुल। लेकिन उसके बाद से जो भी सरकारें अपनी आई, कहीं कोई अवतरण दिवस, कोई शहीद दिवस, कोई तहसील दिवस, कोई थाना दिवस, कोई किसान दिवस, तमाम दिवसों के नाम से कार्यक्रम आयोजित होते चले आ रहे हैं। कभी प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है जी, इस तरीके से जी। राष्ट्र दिवस के रूप में, कभी बाल दिवस के रूप में, तमाम दिवस हैं। दिवसों का नाम गिनाया जाए तो सैकड़ों की संख्या में पहुंच जाएंगे जी। अब हम आते हैं गणतंत्र दिवस पर जी। जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा पाया जी, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ जी। स्वतंत्रता की जंजीरों से छुटकारा मिला, मुक्ति मिली जी। तब हमारे स्वतंत्र भारत में, हिंदुस्तान में जी, अपना संविधान लागू करने की बात आई जी। और 2 नवंबर 1949 को ये हिंदुस्तान का संविधान अपनाया गया, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इस दिवस पर अपने देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद रहे। ये वो दिन था जब हिंदुस्तान का हर नागरिक स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहा था, परेशान था, अंग्रेजों की मार सह रहे थे, उनकी यातनाओं के शिकार होते थे। तो उस दिन का महत्व कुछ और ही था। और उस खुशहाली में जहां पूरा हिंदुस्तान जश्न मनाया था, वहीं आपके दिल्ली लाल किले पर 21 तोपों की सलामी पहली बार दी गई जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। हिंदुस्तान का प्रतिजन खुश था जी। जी बिल्कुल, आदमी खुश था जी। और 1955 26 जनवरी 1955 को पहली बार राजपथ पे परेड निकाली गई है जी। तब से परंपरा बराबर निभाई जा रही है।
अपने स्वतंत्र भारत के एक राष्ट्र पर्व के रूप में। सभी प्रदेशों के सभी जनपदों में जी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाए जाने की परंपरा बनी है। यह राष्ट्र और पर्व को मनाते हैं। जी राष्ट्रीय पर्व के रूप में इसको मनाया जाता है। जी अब आगामी 26 जनवरी को, यानी आज के 72 साल पहले की बात है, जी जी जब मेरे यहाँ संविधान लागू हुआ, वो 72 साल पूर्व की बात है। जी और 72 साल बाद कितनी गिरावट आई है, इसको भी आप जी अपने मन से, अपने दिमाग से आंक सकते हैं कि आज सभी कार्यालयों में 26 जनवरी मनाने की तैयारी की जा रही है। शासनादेश भेजा जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है। जी पूरे प्रदेश और आपके प्रदेश के 75 जिले में पुलिस लाइन में परेड हो रही है, विद्यालयों में रिहर्सल चल रहा है और हर जगह बाजारों में रौनक है, टोपियां सजाई गई हैं, बेल्ट हैं, बैच हैं, इस तरीके से दुकानें सज गई हैं। सरकार ने इस बार एक और अध्यादेश जारी किया है, आदेश कर दिया है कि अब ये 26 जनवरी 24 को ही नहीं बल्कि 23 जनवरी को, जब सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन से ये पर्व अब मनाया जाएगा, ये पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया है। जी बिल्कुल। और सभी जिलों के एसपी परेड स्थल पे पहुंचकर सुबह 7 से 9:30 बजे परेड देख रहे हैं। उनको वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है और शाम को 3 से 5 बजे ये पर डे हो रहा है। पुलिस के जवानों को गोली भरने और गोली दागने आदि सब का प्रशिक्षण परेड पुलिस लाइन में परेड के दौरान दिया जा रहा है। विद्यालयों में नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस पे क्या कार्यक्रम होना है, प्रभात फेरी और सब। अब रही बात पराकाष्ठा निष्ठा, क्या जो है 26 जनवरी 1950-49 की थी, आज भी वही है। जी तो ये एक विचार करने की ज़रूरत है। आज ये उस समय ये था कि 8 बजे से जब लाल किले पर झंडा फहर जाएगा तो फिर उसके बाद सभी शासकीय विद्यालयों कार्यालयों और विद्यालयों में, चाहे वो सरकारी होंगे चाहे गैर सरकारी, राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके वहाँ विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और जश्न मनाए जाएंगे, खेल कूद होंगे, प्रतियोगिताएं होंगी। इस तरीके से सरकार का एक दिशा निर्देश और संकल्प पत्र आता है, जिसको ध्वजारोहण के समय पढ़ा भी जाता है। और जनपद के सभी, जब लाल किले पर झंडा फहर जाता है, उसके बाद सभी जनपद के विभागाध्यक्ष अपने अपने कार्यालयों के भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और वहाँ पर राष्ट्रगान होता है और उसके बाद तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। वृक्षारोपण है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनको वहाँ प्रतीकात्मक रूप में मनाया जाता है। अब रही बात राष्ट्रीय ध्वज का महत्व और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समय और राष्ट्रीय ध्वज उतारने का समय और राष्ट्रीय ध्वज फहराया कैसे जाए, इसमें बहुत बड़ी बात है। कितने इसमें झंडा होगा, कितनी डोरी होगी, कितना डंडा होगा, ये सब अलग अलग उसकी व्यवस्थाएं हैं। सब इसको डोरी की लंबाई कितनी है और दंड की लंबाई कितनी है, इसमें चक्र कितने हैं, रंग कितने, इस तरह से उसका सब उल्लेख हुआ। कभी कभी शिक्षण संस्थाओं में जब उनके प्रधानाध्यापक जल्दी में आए औपचारिकता निभाने में, झंडा उल्टा लगा दिया। उल्टा झंडा लगाना देशद्रोह कहलाता है। झंडा झुका रहना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे में उस विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा सजा दी जाती है और उन्हें दंडित करके जो है राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के तहत कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय ध्वज जी जैसा आपने कहा
हाँ, आप कुछ पूछने वाले हैं, जरा आप। जी हाँ, यही चीज़ जो अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि ध्वजारोहण का समय और ध्वजा अवरोहण का समय। अभी पिछले वर्ष, नाम नहीं लेना चाहेंगे उसका, लेकिन वहाँ पर ध्वजारोहण होने के आधा एक घंटे पर बाद ही उसको ध्वजा उतार लिया बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। उसके बाद वो अपने कार्यों में निकल पड़े। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने का मात्र एक ही उद्देश्य है कि इसके प्रति जो हमारा सम्मान है, वो उसके प्रति उसका जो समय है उतने समय तक वो निर्धारित करके वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वो वहाँ पर रहें, जिससे हमारा वो भाव जो पुराना था वो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। जी बिल्कुल। देश के प्रति निष्ठा, जी, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति निष्ठा अगर नहीं है तो आपका किया कराया सब बेकार है। इसलिए जो भी आप काम करें निष्ठा पूर्वक करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अगर आप निष्ठा पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से उसका संदेश दूसरा जाएगा। प्रातः जब राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया जाए विभागाध्यक्ष द्वारा, तो उसको गोधूली के समय यानी सूर्यास्त के पहले, जी बिल्कुल, निश्चित रूप से उतार करके और लपेट करके उसको रख दिया जाता है, ससम्मान। जी। और इसमें कहीं भी अगर त्रुटि होती है तो उस विभाग के विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि अपने मातहत को सबक सिखाए, उन्हें झंडारोहण के पूर्व ही बता दे कि इस राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान शाम को इतना बजे सूर्यास्त के पहले उतारना होगा और उसकी निगरानी मॉनिटरिंग उनका करना चाहिए। भले वो चले जाएं घर, कोई बात नहीं है, यद्यप वो जाते नहीं हैं, कानून की निगाह में जाते नहीं हैं, वो जाना चाहिए, लेकिन जो चले जाते हैं वो गलती करते हैं और प्रशासन के जो जिम्मेदार हैं उनकी इस कमी को नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारी निष्ठा पे चोट पहुंचाए। कोई भी काम ऐसा न किया जाए जो हमारे स्वतंत्र हिंदुस्तान के लिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के लिए अपमानजनक हो और उंगली उठाने का मौका मिले। क्योंकि ये राष्ट्रीय ध्वज और ये हमारा देश, इसका विदेशों में बहुत स्थान है और इस पर पूरे विश्व की नज़र रहती है। हर क्रियाकलाप का बराबर ये वहाँ पर दूसरे देशों में इसकी मॉनिटरिंग होती है, देखा जाता है, विचार किया जाता है और यहाँ से सीख भी लिया जाता है। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि ये गणतंत्र दिवस को जिसमें सभी जनपद, खास तौर से अमेठी की अगर बात कही जाए तो हमारे जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र जी विधिवत इस पर्व को मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। हमारे कप्तान डॉक्टर इलामरम साहब हैं, वो जो इसको पूरी निष्ठा के साथ तैयारी करवा रहे हैं और स्वयं मौजूद होकर के पुलिस लाइन में परेड की सलामी ले रहे हैं और परेड की निगरानी कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हमें चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के, पूरे देश के सभी जनपद मुख्यालयों में ऐसा ही संदेश जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम। जय हिंद।